दोस्तों देखा जाए तो बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो सकता है उसकी तुलना में हमें इस बिजनेस ने बहुत कुछ करने का और अचीवमेंट लेने का जो है हमें मौका दिया हुआ है। तो हम सारे लोग थैंकफुल हैं ईश्वर के, भगवान ने हमें जो है ये मौका दिया हुआ है। और अभी इस बिजनेस से क्या क्या हो सकता है और हम इन चीजों को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आज जो है कमाई के जरिए ज्यादा बनाने की जरूरत क्या है ये हमें आज इस समय ने सिखाया है। और इसलिए ये लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमें एक बात बोली गई, लोगों को हम देखते थे किसी की नौकरी लग गई तो बोलते थे लड़का अपने पैर पे खड़ा हो गया, लड़का अपने पैर पे खड़ा हो गया। और अपने पैर पे खड़ा होना ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि नौकरी करने का मतलब या एक काम करने का मतलब ये है कि एक पैर पे खड़ा हो गया। अभी एक पैर पे खड़ा होके कितनी दूर तक जाएगा, है ना? कितना वो जीवन में सफलता अर्जित करेगा। इसलिए जरूरी है कि आमदनी के स्रोत ज्यादा हों। तो हमेशा अगर हम देखें दुनिया में जो लोग ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, चाहे लोग कहते हैं, बार बार एग्जाम्पल आता है, चाहे हमारे देश में ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग अंबानी परिवार हो, अडानी परिवार हो, टाटा हो, जो भी ग्रुप का नाम आपके मन में आए, तो ये सारे लोग मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर काम करके और आमदनी के बहुत सारे जरिए लोगों ने बनाए हैं। और इसी तरीके से हम एक आम आदमी होते हुए हमें जानने की जरूरत सबसे ज्यादा यही रहती है कि आखिर ये लोग अमीर बनते कैसे हैं। उसके लिए हमें जरूरत है कि हम ये बात समझें। और जैसे चार पैर वाला टेबल, अगर एक टांग टूट भी जाए तब भी सीधा खड़ा रहेगा, लेकिन अगर एक पैर वाला टेबल है तो जैसे ही उसकी टांग टूटेगी तो वो तो नीचे धराशायी हो जाने वाला है। तो हमें बिना समय गंवाए दूसरी आय का जरिया बनाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज जो है लगातार जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग जो है लोकप्रिय होता चला जा रहा है और पॉपुलर होता चला जा रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत सरकार ने कैसे इसको सिलेबस में शामिल कर दिया। आज कॉमर्स के बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, है ना? और इसका लाभ लेकर के कैसे आने वाले कल में बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में रोजगार का एक बड़ा साधन बनाने वाले हैं, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। कैसे अपने आसपास आज, पहले लोग बोलते थे कि ये तो स्कीम है, ये तो मेंबर बनाने का काम है, लेकिन आज की डेट में वही उन्हीं लोगों के बच्चे अभी स्कूल में जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन पेपर में सवाल आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसके क्या लाभ हैं और क्या कमियां हैं, जरा इसको समझाइए। लोगों की जो सोच है वो किस तरीके से है, हम क्या, ज्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं है कि जीवन में हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या क्या हमें करना पड़ेगा और कैसे जिंदगी चलेगी। लेकिन जो लोग अगर ये ध्यान से सोच लें कि अगर हमें 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करके खुद का बिजनेस खड़ा करना है, तो उनको जो है 40 से 50 साल तक जॉब करके साधारण इंसान बने रहना उनको पसंद नहीं होता। यानी अगर हम दोनों के बारे में अगर डिफरेंस करना सीख जाएं तो हमें ये बिजनेस बहुत ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम ये देखते नहीं, केवल अपने अड़ोस पड़ोस में देख करके कि वो नौकरी कर रहे हैं, वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, वो दुकान अपनी चला रहे हैं और उनको देख देख के हम भी अगर काम करते रहें, तो ऐसे लोग जो है पूरी जिंदगी काट देते हैं। और हमें 2 से 5 साल तक काम करके अपने जीवन में एक बड़ा काम करने का, एक बड़ा लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ बनाने का एक मौका हमें इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मिला हुआ है। अदरवाइज कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं थी। दोस्तों अब बात करें लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, घातांकी वृद्धि, दुनिया का 8वें अजूबे बोला गया है, इसको 8वां अजूबा है। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग जाए, बाहर की दुनिया में लीनियर ग्रोथ में नौकरी करें या दुकान चलाएं, 8 घंटा किस दिन रोज काम करना पड़ता है और साल भर काम किया तो अगले साल फिर काम करना पड़ेगा। और अगर किसी ने 10 साल नौकरी की थी और बीच में कोरोना के टाइम पे गांव जाना पड़ा था तो तनख्वाह उनको नहीं मिल रही थी। ये बात आपने अपनी अपने आसपास लोगों को देखी होगी। तो अगर 20 साल नौकरी कर ली, फिर भी जो है 20 साल नौकरी करने के बाद में अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो आमदनी बंद हो गई थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है कि जहां पे एक बार अगर टीम बना ली जाए, एक बार अगर काम कर दें, तो हमारे जीवन में लगातार बढ़ते हुए क्रम में आमदनी आनी शुरू हो जाती है। शुरू का 6 महीना अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम सीखने में लग जाता है। काम सीखते हैं हम, काम सीख करके आगे जब काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे टीम बनती है हमारे पास में और नेटवर्क बढ़ता चला जाता है अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में, और काम हमारा कम होता चला जाता है। क्यों? नेटवर्क बढ़ गया तो काम कम होता चला जाएगा और आमदनी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये मौका हमें आज इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस ने दिया हुआ है कि हम टोटल टाइम
एंड फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से ले सकते हैं। समय की भी आजादी होगी और पैसे की भी आजादी होगी। आज ये बिजनेस के माध्यम से संभव है। लेकिन बात करते हैं कि क्या इस बिजनेस में जुड़ जाने से ही सफलता मिल जाएगी क्या? क्या यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद करके ही केवल सक्सेस मिल जाएगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पे हमें बात बताई गई कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जीवन में एक बार ये मिला है, लेकिन सफलता कोई बाई चांस कभी किसी को नहीं मिलती। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। चॉइस बनानी पड़ेगी जिंदगी में। जिसने भी जो चॉइस बनाई है, वो बनने का जो ख्वाब देखा है, वही लोग उसमें से कुछ कर पाते हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, सब लोग डॉक्टर तो बनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो बनना चाहते हैं उसी में से लोग बनते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, एक दिन वो म्युनिसिपैलिटी वाले आए, अपने ट्रक में बिठा के ले गए, उसको डॉक्टर बना दिया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना? जो लोग बनना चाहते थे उसी में से लोग बनते हैं। तो दोस्तों सक्सेस एक चॉइस है, और जब हम एक चॉइस बना लेते हैं तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उसके लिए लगातार संयम के साथ में काम करते हैं, तब जाकर के सक्सेस मिलती है। तो हमें भी सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये ठानना पड़ेगा कि नहीं, डायमंड जाना है सेफ शॉप में, टोटल टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, नाम बनाना है, इज्जत बनानी है, पैसे बनाने हैं। और दोस्तों अपनी जिंदगी में जीते जी स्वर्ग अगर देखना है तो सेफ शॉप में डायमंड तो बनना है। और इस तरीके से जो है हमें जब डिसाइड कर लेते हैं तो सिस्टम हमें मिल जाता है, और हमारे सीनियर्स के गाइडलाइन पे काम करते हुए हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों सफलता का एक रास्ता है, सक्सेस पाथ सफलता का एक रास्ता है। इसमें अगर बात करें तो रास्ते को अंग्रेजी में बोलते हैं पाथ। इसको अगर एब्रिविएट करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि पी फॉर पेशेंस, यानी धीरज रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। रातों रात ये काम नहीं होने वाला है। एकदम से हमने ज्वाइन किया, आज कुछ ज्वाइन कर लिया, कल को कुछ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दुनिया में हर क्रिएटिव वर्क के अंदर कुछ ना कुछ तो समय लगता ही है। एक किसान अगर अपनी खेत तैयार करता है, खेत तैयार करने के बाद जब उसमें बीज डालता है, उसमें सिंचाई करता है और उसकी रखवाली करता है, तो जैसी फसल होगी, 4 महीने की होगी तो 4 महीने, साल भर की होगी तो साल भर, उसको जो है पेशेंस के साथ में वो अपना काम करता रहता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। यानी कि काम धीरे धीरे होगा। मोटी बात यह है, काम कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। तो कई लोग इसको गलत समझ जाते हैं, वो सोचते हैं धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है। हाँ, आप पूरा ताकत लगा के करेंगे तब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो आपको तो पूरा दम लगाना है, पूरी ताकत लगानी है, पूरा अपना एनर्जी के साथ काम करना है, तब जाके काम धीरे धीरे होगा। क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। क्योंकि लोगों को ना जीवन में अगर कोई निगेटिव बात बताओगे तो लोग जो है आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी को किसी के बारे में कोई निगेटिव बात बता दो कि वो फला व्यक्ति है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसका जो सोच ऐसी है, उसने ऐसा गलत काम किया, तो आपसे कोई सबूत नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बताओ कि फला आदमी तो इतना करोड़ रुपए कमाता है, तो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले उसका अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दो, है ना? लोग बोले कि ना उसने इतना बड़ा काम कर दिया, तो बोले नहीं नहीं, पहले उसके बारे में हमें प्रूफ दिखाओ। तो जब आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो लोग उसको बिलीव जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन निगेटिव बातों को लोग जल्दी से बिलीव करते हैं। दैट्स वाई लोग जो है जल्दी से और आसानी से अपनी सफलता के बारे में भी सोच नहीं पाते हैं। और इसीलिए जब हम लोगों को प्लान शो करते हैं तो लोगों को ज्वाइन करने में समय लग जाता है, ज्वाइन करने के बाद में सक्सेस माइंडसेट बनाने में समय लग जाता है, और अपने हैबिट्स फॉर्म करने में समय लग जाता है। दैट्स वाई इस बिजनेस में टोटल सक्सेस अचीव करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो हमें बात समझनी है। लेकिन बाहर की दुनिया में लोगों को जितना समय लगता है सक्सेसफुल होने में, अगर अगर किसी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत करके अपना एक बढ़िया दुकान शोरूम बना दिया, अच्छा पैसा कमाने तो लग गए, लेकिन मजे वो नहीं ले पाएंगे, मजे तो बच्चे ही लेंगे। यानी कि अगर खुद काम करें तो मजे हम ना ले पाए, हमारे बच्चे लेंगे। लेकिन सेफ शॉप इकलौता एक ऐसा जगह है जहां पे 3 से 5 साल काम करके हम काम करेंगे और मजे हम भी लेंगे। तो ये मौका है अपने पास में। दूसरी बात आती है एटीट्यूड, यानी कि नजरिया हमें पॉजिटिव रखना है। नजरिया अपना पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड में कई सारी चीजें आती हैं। हमेशा सकारात्मक रहना। अरे अच्छे माहौल में तो कोई भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब माहौल अच्छा नहीं हो, जब जो है कहीं ना कहीं निगेटिविटी हो, जब कोरोना काल चल रहा है, तो किसी को भी ऐसे उसके बाद लगे कि नहीं मैं तो डायमंड बनना ही बनना है, टीम बनानी ही बनानी है और सारी चीजें, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे माहौल में अच्छा तो सबको लगता है,
लेकिन बुरे माहौल में भी जो अपने आप को फील गुड कर ले, जो लगे कि तरक्की का माहौल है, तो वहां पे तो हर आदमी सोचता है कि नहीं मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जब आपको 4 लोग ना बोल दें, तब भी आप पॉजिटिव रहें कि नहीं नहीं, 4 ने ना बोली है कोई बात नहीं, अभी तो आगे और बहुत सारे लोग बाकी हैं, मैं उनको ज्वाइन कराऊंगा और इस बिजनेस में अगर और लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल होकर दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद में मैंने अपने आप को खुद को कोरिलेट किया। मैंने देखा कि इस बिजनेस के अंदर वैसे तो हजारों लोग पहले से ही बहुत बड़ी सक्सेस ले चुके थे जब मैंने ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे ही आसपास के कई सारे लोग, स्पेशली मैं बात करूंगा हमारे महागुरु जी योगेश सर है, मैं योगेश सर के लिए चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, सर का नाम आया तो। थैंक यू। दोस्तों, मैंने देखा योगेश सर की उम्र मेरे से कुछ कम है, 6-8 महीने, है ना। उनकी एजुकेशन मेरे से कम थी और सारा कुछ मैंने उनको देख करके मेरे को ये लगा मैंने इतनी सारी एजुकेशन ली है और सर के पास में इतनी कोई बड़ी एजुकेशन नहीं है, और बात करें एज भी इनकी मेरे से कम है। तो मैंने कहा अगर ये व्यक्ति अगर मैं देखूं तो अपने मतलब कहीं से भी हमें अगर ये सफल हो सकते हैं तो मैं सफल क्यों नहीं हो सकता, अगर ये इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और ऐसे ही जब जब हमें कोई सफल व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं तो हम उनसे कोरिलेट करते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या है, आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी चीज की है। तो दोस्तों, सिस्टम है, सिस्टम उन्हें मिला था, सिस्टम हमें मिला था, और जो है हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना था। और मैंने मुट्ठी बांधी, हम सारे लोग मुट्ठी बांधते हैं कि जीवन में सक्सेस तो लेके दिखाएंगे। और दोस्तों, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये विनर एटीट्यूड डेवलप करना हमारे को बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको हर हाल में बिल्कुल ये माइंड मेकअप करना होता है कि भाई इनको मैं अपने बिजनेस में लेकर के आऊंगा और कल को ये मेरी टीम के एक बहुत ही शानदार लीडर बनेंगे, डायमंड बनेंगे और इनके घर में लाखों करोड़ों रुपए आएंगे। इस माइंड सेट के साथ में हमें लोगों के साथ काम करना है। जिनको हम प्लान दिखाते हैं उन वो कहते हैं मैं नहीं जुड़ूंगा, जो लोग जुड़ जाते हैं वो बोलते हैं मैं काम नहीं करूंगा। और इस तरीके से वो हमेशा से वो उसके निगेटिव रिस्पॉन्स उनका अगर रहेगा, तब भी अपने को ये चैलेंज लेकर के कि नहीं ये तो नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, आज इनको नहीं समझ में आ रहा है कल तो समझ में आएगा, कल तो समझ में आएगा कि इनके फायदे की चीज है। तो ये एक बिल्कुल फाइट करने वाली बात है। और जब आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर रहता है तो आपकी जरूर जीत होती है। और वही लोग जो पहले ना बोलते हैं वही लोग बाद में हाँ बोलते हैं, वही लोग जो पहले शुरू में काम करने में आनाकानी करते हैं बाद में पूरे दम लगा के काम करते हैं और आपकी टीम के बेहतरीन लीडर साबित होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है हमेशा अपने बारे में, खुद के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी टीम के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें टीचेबिलिटी, क्योंकि हम सारे लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। कोई यहाँ पे ऐसा भी होगा जो नौकरी करने वाला होगा, जो सालों से नौकरी कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो अपनी दुकान चला रहा होगा या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एजुकेशन के बैकग्राउंड से होंगे, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा। लेकिन इस सिस्टम 100 में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हम सभी लोगों को ट्रेंड करता है, हम सभी लोगों को मौका देता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे सीख करके बड़ी तरक्की ले सकते हैं, सीख करके बड़ी तरक्की ली जा सकती है। और सीखने का यहाँ पे पूरा माहौल है, चाहे वो ट्रेनिंग्स की बात करें या फिर टूल्स की बात करें या फिर जो है हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स अलग अलग विधि से हम सभी लोगों को लगातार चाहे काउंसलिंग करके या जैसे भी हमें लगातार सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर सीखने की चाहत हमारे अंदर हो तो लोगों ने, आप ये यकीन देखिए कि लोगों ने हवाई जहाज उड़ाना भी सीख लिया। जब हम छोटे थे तो हमने अपने घर वालों और अपने आस पड़ोस से सुन सुन के बोलना सीख लिया, चलना सीख लिया, और स्कूल गए तो हमने लिखना सीख लिया, फिर हमने साइकिल चलानी सीख ली, फिर हमने एक एक करके जिंदगी में आज इतनी सारी चीजें हमने सीख रखी हैं। तो अगर इस बिजनेस की बातों को हम सीख जाते हैं तो जिंदगी में कितना कुछ आसान हो जाता है, जिंदगी कितनी आसान और हसीन हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना है। जिस दिन हमारा सीखना रुक जाता है तो उस दिन हमारा आगे बढ़ना, एक ग्रोथ हमारी जो है वो रुक जाती है। इसलिए सीखने में कभी भी आनाकानी नहीं करनी है, हमेशा हर ट्रेनिंग, हर जगह पे अपने आप को बिल्कुल बना के रखना है। दोस्तों, चौथी बात आती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। दोस्तों,
आमतौर पे देखा ही जाता है कि नौकरी में या और जगहों पे आदमी किसी ना किसी फियर की वजह से काम करता है, डर की वजह से। नौकरी में डर है, अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं करूंगा, बॉस की डांट पड़ेगी या अपना प्रमोशन रुकेगा, इंक्रीमेंट रुकेगा, कोई ना कोई लफड़ा रहेगा। और अगर जो है अपना खुद का बिजनेस है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट डाल रखी है, 10 लाख रुपए लगा के कोई काम शुरू किया, अगर मैंने काम अपना ठीक से नहीं किया तो मेरी इन्वेस्टमेंट वहां पे खत्म हो जाएगी, मेरा वहां पे एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ज्यादातर लोग जीवन में जो काम करते हैं वो डर के मारे करते हैं। लेकिन सेफ शॉप में जब हम आते हैं तो यहाँ डर की कोई वजह नहीं होती, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे आपका कोई बॉस है जो आपकी डांट लगा सकता है, आपकी खाट खड़ी कर सकता है, और ना ही तो यहाँ पे कोई अपनी 10-20 लाख रुपए की या करोड़ों रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट लगी है कि अपना पैसा डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे एक बिल्कुल आपको अपने आप को एक तरीके से कंट्रोल करने की बात आती है, क्योंकि डर में अभी तक तो काम कर रहे थे, लेकिन अब जब डर नहीं है तो क्या हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या हम अपने आप से काम करवा पाएंगे? क्योंकि नौकर और मालिक दो मेंटेलिटी होती है। नौकर जो है वो, जैसा मैंने बताया, फियर मेंटेलिटी से काम कर सकता है, लेकिन मालिक वो ऐसा नहीं है। वो मालिक तो अपना खुद को खुद ही इंस्ट्रक्शन देता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि टाइम ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, कब क्या कौन सी मीटिंग करनी है, कहाँ पे जाना है। तो दोस्तों हम सारे लोग इस बिजनेस में आए हैं, और आने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अंदर तभी आएगी जब हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारे अंदर होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इसमें आगे बढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये 4 कोर पॉइंट्स थे जिन को अगर हम फॉलो करें तो जीवन में बड़ी सक्सेस हम ले पाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग लर्निंग होती है, अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है, अलग अलग तरीके के हैबिट्स होते हैं। और जब हम अलग अलग हैबिट्स और अलग अलग जो है तरीकों से हम इस दुनिया में, सेफ शॉप की दुनिया में आते हैं, तो हमारे लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग सफलता या असफलता मिलना तय है। लेकिन हमारे पास में एक यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है कि हमारे पास में सक्सेसफुली कई सारे अपलायंस होते हैं, और जो सक्सेसफुल और एक्टिव अपलायंस हैं उनको हमें नकल करने का मौका मिलता है। उनको जब हम कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, आखिर वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो किस तरीके से जो है उनका पर्सनालिटी कैसे डेवलप करी है उन्होंने, उनके खड़े होने का, बातचीत करने का, चलने का, उनके लिस्ट बनाने का, उनके इनवाइट करने का, उनके फॉलो अप करने का क्या तरीका है। और इन सारे तरीकों को जब हम वॉच करते हैं, क्लोजली देखते हैं और नकल कर लेते हैं, तो दोस्तों वो सेम सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। और ये नकल के आधार पे हमारी जो है इस बिजनेस की सारी हैबिट्स और इस बिजनेस के सारे एथिक्स को हम कॉपी कर लेते हैं, और दैट्स वाई हमारा नेटवर्क बढ़ने लग जाता है और हम भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति लोगों को नकल करने का अवसर नहीं दे रहा। कोई बहुत बड़े सेठ जी हैं और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, लेकिन वो अपने घर के बाहर, घर वालों को तो वो बोल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर किसी व्यक्ति को वो नहीं बोल रहे कि तुम क्या करोगे तो सक्सेसफुल होगे। उन्होंने किसी को आज तक सिखाया नहीं, बताया नहीं, बताने वाले नहीं है। तो हमारे लिए वहां तो अपॉर्चुनिटी है नहीं। लेकिन सेफ्सॉफ्ट थैंक्स गॉड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे मोस्ट सक्सेसफुल लोग, जो यहाँ से करोड़ों रुपए का भी चेक ले रहे हैं, वो सारे लोग अपने एक एक पॉइंट्स कैसे उन्होंने इस बिजनेस को बिल्डअप किया, और वो सारी चीजों को हमें बताने के लिए तैयार हैं, और उनको देख करके हमें सीखने का पूरा मौका मिल रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी सक्सेस गारंटीड बन जाती है। अभी कुछ कार्डिनल रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हमने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो बनी बनाई टीम भी हमारे लिए जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर हमने इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो हम विशाल टीम बना सकते हैं। मतलब ऐसा आप मोटा मोटा समझें कि अगर छोटी मोटी सफलता लेनी हो तो आप कैसे भी काम करके ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको ये 3 कार्डिनल रूल्स जरूर जरूर फॉलो करने चाहिए। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। दोस्तों यानी कि हम कोई भी नया काम करें, कोई भी नया काम, यानी कि जो हमारे सिस्टम ने एक प्रोसीजर बनाया है काम करने का, जैसे इनविटेशन करना,
प्लान शो करना, फॉलोअप्स करना, FIM मीटिंग करना, इन सारी एक्टिविटीज के अलावा अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ नया करने से पहले अपने सीनियर और एक्टिव अपलाइन से हमें सलाह करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपने ऐसा नहीं किया, मे बी आपको कुछ अच्छा भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये रहते हैं क्योंकि सिस्टम ने वो सारे तरीके जिससे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी वो पहले ही बता रखे हैं। और अगर आपने अपने मर्जी से दिमाग लगा के कुछ ऐसा कर दिया और हो सकता है बाद में उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, तो उससे आपका करियर अफेक्टेड होता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ऐसे कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है और हमें जो है अपने सीनियर से पूछ करके ही कोई नया पूछ के काम करने से बढ़िया रहता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें कि नेवर पास नेगेटिव टू जूनियर्स और क्रॉस लाइन, यानी कि कभी भी अपने डाउन लाइन या अपने को लाइन, क्रॉस लाइन, किसी को भी कोई निगेटिव बात हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? कोई भी बात है, चाहे वो पैकेज से रिलेटेड हो सकता है, आपके खुद के चेक्स के बारे में हो सकता है, आपका चेक नहीं बन रहा अभी, अभी ज्यादा लोग आपको ना बोल दे रहे हैं, है ना, या फिर आपने लोगों को इन्वाइट किया, लोग नहीं आए, या फिर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, कुछ डिले हो गया या कोई कंसर्न हो गया, तो ये बात अगर हम अपने डाउनलाइन को बताएंगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क यही पड़ेगा कि थोड़ी सी निगेटिविटी उनके पास चले जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपका थोड़ा बहुत काम चल रहा था तो वो भी गड़बड़ हो जाने वाला है। तो इसलिए अगर आपके पास में कोई भी ऐसी निगेटिव बात है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि मतलब आपको आपका ध्यान भटका रही है, आपको विचलित कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है कहीं भी, तो इन सारी बातों को हमें किससे शेयर करना है? अपने सीनियर से शेयर करना है, अपने अपलाइन से बात करनी है। और नो डाउट जरूर जरूर आपके अपलाइन आपको जो है कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल के देते हैं कि जहां से आप जो है अपने सक्सेस की तरफ आसानी से आगे बढ़ सकें, आपको कोई सजेशन देते हैं, कोई सुझाव देते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स, ईगो एंड मनी। कभी भी किसी के परिवार, जैसे कि अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें तो चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में होम बेस्ड बिजनेस है, हम लोगों के घरों में जाते हैं, वहां पे माताएं बहनें हर परिवार में होती हैं, और ऐसे किसी के प्रति भी कुदृष्टि रखना, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, या किसी के पैसे के ऊपर गलत नजर रखना, उसको मिसयूज करने का अपने को ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी करना आपके पूरे बिजनेस सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। तो आप बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखें और ऐसा समझना है कि सभी जगह पे जो भी लेडीज मेंबर अगर काम कर रही हैं तो उनको एज अ सिस्टर, एज अ मदर आपको बिल्कुल लेकर के उनके साथ में काम करना है। और इसी तरीके से लोगों के ईगो को तो आपको पालना है, लेकिन अपने ईगो को किल करना है, लोगों के ईगो को पालना है। उनके ईगो में अगर आप पानी डालेंगे, थोड़ा ईगो बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने ईगो में थोड़ा सा आप उसमें उसके थोड़ी छटाई वटाई करते रहो हमेशा। और आगे अगर बात करें पैसे की, तो पैसा एक ऐसी चीज है, पैसे से संबंध बनते तो है ही हैं, बनते हैं संबंध। आज जो है सारी की सारी चीजें मैं कहूंगा कि एक बड़ा बहुत बड़ा आधार है पैसा, लेकिन संबंधों के खराब होने की भी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है, सबसे ज्यादा अगर कोई वजह है, तो वो पैसा ही है। तो हमें मतलब अगर आज आप सोच रहे हैं कि मतलब किसी को पता नहीं चलेगा और मैं कोई ऐसी चीज कर लूंगा, कल सामने वाले को जैसे ही अगर कुछ ऐसी भनक लगी तो आपका जो है जो बिजनेस बना था वो सारा खत्म हो जाएगा। और छोटे पैसे के चक्कर में बड़े पैसे का नुकसान करना कहीं से भी समझदारी नहीं है, क्योंकि आज हो सकता है कि 500, 1000, 2000 रुपए की बात हो, लेकिन कल की डेट में अभी जो है वो लाखों और करोड़ों रुपए का आपका जो है अचीवमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचना है। 3 पावर्स हैं जो हमारे को मदद करती हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कई बार हम गलती से कई गलत बातें बोल जाते हैं, और वो बोली हुई बातों, हर बात जो हम वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा सोच समझ करके हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, चाहे अपने बारे में, चाहे टीम के बारे में, चाहे अपने फ्यूचर के बारे में, है ना। हर बार हम जब भी बोलें तो हमें ये अपने वर्ड्स ऑफ माउथ, अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को थोड़ा कंट्रोल करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा जो है पावर ऑफ सबमिशन, यानी कि समर्पण, हमें जो है सिस्टम के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, अपनी टीम के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम करना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से आप अपने परिवार के प्रति, जैसे आप हर व्यक्ति की एक फैमिली होती है, माता पिता बच्चे,
सारे लोगों के होते हैं, तो आप अपने परिवार के प्रति जिस तरीके से सबमिटेड होते हैं, उनका आप केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं और इस तरीके से जो आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, ठीक इसी तरीके से अगर आपने अपनी टीम और अपने बिजनेस और अपने ड्रीम्स के प्रति आपने सबमिशन रखा, तो यकीनन इस बिजनेस में आपको कोई भी पीछे ढकेल नहीं सकता और एक मजबूती के साथ इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों ने करके भी दिखाया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं पावर ऑफ यूनिटी, यानी एकता की शक्ति। एकता की शक्ति हम सारे लोग बचपन से ही जानते हैं कि भाई कैसे एक पिताजी ने एकता के बारे में बताने के लिए अपने बच्चे को बोला कि भाई एक लकड़ी लेकर के आओ और लकड़ी को तोड़ दो, उसने तोड़ दिया। दूसरी लकड़ी लेकर के आओ, उसने दूसरी लकड़ी को तोड़ दिया। तीसरी लकड़ी लेकर के आओ, उसने उसको भी तोड़ दिया। जब उन्होंने दो लकड़ी दी तो उसको भी तोड़ दिया। और इस तरीके से जब एक पूरा गट्ठर बना करके दिया और पूरे गट्ठर को बोला तोड़ने के लिए, तो लड़के ने बोला टूट नहीं सकती। तो एकता में शक्ति है। मिलके काम करने से हमेशा क्या होता है कि सभी को ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, सभी को ज्यादा इसका जो है ज्यादा अचीवमेंट मिलता है। दोस्तों, अभी बारी आती है कि ऐसा क्या करें। अभी ये तो सारी बातें हो गई कि क्यों करना है और एक मोटा मोटा हमें एक बातें पता चल गई, गाइडलाइन कोर पॉइंट्स पते चल गए। लेकिन अभी अगर आगे देखें तो हम ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है ये हमारे सिस्टम ने बखूबी बताया है। और इसके इसमें हमारे पास सबसे पहले वो चीजें हैं, तो क्या सबसे पहले तो क्या है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट अगर अपने अंदर है तो अपना बिजनेस 90% तो एक्साइटमेंट की वजह से चल जाता है। 90% बिजनेस कैसे चलेगा? सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं और उनके पास में अगर ज्यादा अभी बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बिजनेस के बारे में ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है। तो एक्साइटमेंट अगर हो तो इस बिजनेस में तेजी से हम तरक्की कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा भी गया है, खून खत्म तो बंदा खत्म और जुनून खत्म तो धंधा खत्म। तो जुनून होना चाहिए हमारे भीतर अपनी सक्सेस को लेने के लिए। जुनून ही है कि जो आज जो है एक लो टेम्परेचर में लोग जो है बाइक पे, मोटरसाइकिल पे निकल करके और जाते हैं और प्लान फोल्डर अपना खोल देते हैं। दोस्तों, जुनूनी है कि जो है रात को चाहे सोने में व्यक्ति को 1 बज गए या 2 बज गए, लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग मेडिटेशन में अपना 7 बजे वो अपना ज्वाइन कर लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद फिर फील्ड में काम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर जुनून नहीं है तो 8-10 घंटे नौकरी करने के बाद घर से बाहर निकलने का किसी को इच्छा नहीं होता। अगर जुनून नहीं है तो रजाई से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर जुनून नहीं है तो आपको लोगों की ना 2 बार सुनने के बाद तीसरी ना सुनने की हिम्मत ही नहीं रहती है। लेकिन जब आपके पास ड्रीम्स हैं और जुनून रहता है तो आप ये सारी चीजें बिल्कुल एक्साइटमेंट, बिजली की फुर्ती के साथ में आप इस चीज को कर पाते हैं। तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो है 8% टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हालांकि यहाँ पे 2% कहा गया, लेकिन ये 2% जो है बाकी इसी की वजह से बाकी सारी चीजें भी आती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा वजनदार जो बात है, जिसको हम बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग की अगर बात करें तो ये इतना वजन वाली चीज है कि इसको ना 90% से ऊपर रखा था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से ना सरक सरक के हमेशा नीचे आ जाता है। तो फाइन ट्यूनिंग ये इतनी मतलब वजन वाली बात है। तो फाइन ट्यूनिंग क्या है? लोगों से अच्छे रिश्ते होना। दोस्तों, रिलेशनशिप के आधार पे ये बिजनेस आगे बढ़ता है। अगर आप सोचें कि किसी व्यक्ति ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया तो आपका एम्प्लॉय हो गया, ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोचें कि आपके साथ में कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ना अभी अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, तो एक इक्विटी, लोगों को आप गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। और आप लोगों का अगर केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, और मोटा-मोटा तो मैं ये कहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चों का ध्यान रखता है, ऐसे अगर आपने अपनी टीम का ध्यान रखा, उनका केयर किया, तो इस बिज़नेस में आपको बड़ी सक्सेस मिल जाती है। क्यों? अपने बच्चों के हम 2 गलतियों को भी भूल जाते हैं। अपने बच्चों की 2 गलतियों को हम माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जब टीम की बारी आती है, तो कई बार ये देखा गया है कि लोग जो है बिल्कुल माफ़ करने के नहीं होते हैं और उनको लगता है भैया नहीं, पनिशमेंट होना चाहिए। तो अभी ये हमें जो है छोड़ करके और लोगों के साथ में एक भाईचारे के साथ में जरूरत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे प्रोसेस की। ये हमारे बिजनेस का प्रोसेस है, कोर प्रोसेस है, बेसिक्स हैं
इन्हीं बातों को मान करके लोगों ने सक्सेस अचीव करी है। और हमारे लिए भी यही सारे जो है 8 पॉइंट्स हैं, अगर इनको देखें तो ये बिल्कुल अपने दिल में उतर जाने चाहिए। ड्रीम है, लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर एंड टेप बुक एंड फंक्शन। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके इन चीज़ों को देखते हैं, तो सबसे बड़ा अपना जो बिज़नेस का की है, जहाँ से मतलब ताला खुलना शुरू होगा, तो वो है अपना ड्रीम या गोल। गोल की बात करें तो जब उसमें हम टाइम बाउंड बना देते हैं, तो वो गोल बन जाता है। दोस्तों, सफलता के बारे में तो हर आदमी के दिमाग में कोई न कोई तस्वीर होती है, कि मैं सक्सेसफुल होऊँगा तो मेरी लाइफ में क्या होगा? तो इस बिज़नेस में भी आगे बढ़ने के लिए हमारे पास इस चित्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो मोटा-मोटा ये कहूँगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी ख्वाहिशें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे आप पाना चाहते हैं और जो आपके मौजूदा आमदनी से नहीं हो सकती है। आज की आपकी जो कमाई है, उससे आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, वही आपके ड्रीम्स हैं। लिख डालिए उन ड्रीम्स को और उनके तस्वीर आपके दिमाग में जब छप जाएगी, दोस्तों ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई चली आएंगी। और होता ये है, लोगों के सुबह उठते हुए ड्रीम कुछ और होता है, रात को सोते हुए ड्रीम बदल जाता है। और लगातार ये ड्रीम इतनी तेजी से बदलते हैं कि ना हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने अपने माइंड में ड्रीम सेट कर लिया, उठते जागते सोते अगर आपके ड्रीम्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो सक्सेस आपको मिलती है, आपके ड्रीम आपको अचीव जरूर होते हैं। विवेकानंद जी ने भी यही बात बोली कि एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य, उसी ड्रीम के अंदर आपको उठना, जागना, सोना, मतलब सारा कुछ आपका उसी ड्रीम के अंदर होता है। वो ड्रीम आपको अचीव हो जाता है। जब तक आपको अचीव ना हो, आपको दूसरी बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों, हमारा सिस्टम इतना खूबसूरत है, यहाँ पे हमें ड्रीम बनाने की सारी टेक्निक भी सिखाई है, गोल सेटिंग की। और इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म ड्रीम है, 3 से 6 महीने का, कंपनी का भी टारगेट है। और जो है अभी कंपनी का टारगेट चल रहा है 3 मार्च तक का। इसके अलावा मिडिल टर्म गोल्स हैं, तो हम क्या-क्या ली चीज़ें अचीव करें, कैसे गोल सेट करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा-सा कि जैसे जब हम बिज़नेस में आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसे, स्मार्टफ़ोन है, अगर वो उसको बदलना चाहते हैं तो उसका गोल बनाइए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो उसको खरीदने का ड्रीम बनाइए, या अगर है, अगर वो उसका मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस ज़्यादा लग रही है ना? तो नई बाइक लेने का गोल बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास मोटरसाइकिल तो है, सारा कुछ सिस्टम ठीक चल रहा है, तो आप जो है सबसे पहले लैपटॉप लेने का ड्रीम बनाइए। लैपटॉप लेंगे तो बिज़नेस जो है आपका एक शोरूम बन जाएगा, बढ़िया तरीके से आप काम को कर पाएँगे। लैपटॉप अगर आपने ले लिया, तो आप एक छोटी कार लेने का ड्रीम बनाइए। और अगर आपके पास छोटी कार है, तो अपनी कार को थोड़ा-सा बड़ा करने का ड्रीम बनाइए। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है आप अपने लिए रहने के लिए एक घर या फ्लैट का जो है आप ड्रीम बनाइए। और अगर जो है ये भी है, तो आप और अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने का ड्रीम बनाइए। आप अपने आप को रिवार्ड देने के लिए अपनी फैमिली के साथ में कुछ ट्रिप्स डिज़ाइन करिए, उसके लिए आप ड्रीम बनाइए, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रिप हो या फॉरेन ट्रिप्स हों। दोस्तों, इस तरीके से आप ये अपने ड्रीम्स बना सकते हैं और धीरे-धीरे छोटे से बड़े ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये सारे सपने इस बिज़नेस के माध्यम से जब अचीव होते हैं, तो आपको इस बात का संतोष होता है कि मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने उनको पूरा किया और आज मैं इस बिज़नेस के माध्यम से खुद भी सक्सेसफुल हो रहा हूँ और लोगों को भी सक्सेसफुल बनने में मदद कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद जो बारी आती है, वो आती है लिस्ट बनाने की। लिस्ट की बात करें तो हर व्यक्ति के जानने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं। लोगों की बात करें तो हमें जैसे ही हमारे टीम में कोई व्यक्ति जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद जब आप एफआईएम मीटिंग करते हैं, एफआईएम मीटिंग के अंदर 2 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात ये कि सामने वाले व्यक्ति को आप ये बता दें कि जब आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी शेयर करेंगे, तो लोग तुरंत से ही जॉइन नहीं करेंगे। लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं शुरू में जनरली, क्योंकि जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है या लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग ना बोलते हैं वही लोग बाद में हाँ बोलते हैं, तो कभी ना बोले कोई आपको तो टेंशन नहीं लेने का, है ना? वो लोग बाद में जुड़ जाएँगे आपके साथ में। और सब नहीं जुड़ते हैं क्योंकि 80-20 का फ़ॉर्मूला काम करता है। और अगर आप कोई भी काम करते कुछ भी, तो भी सारे लोग तो रामदेव जी का प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे, सारे लोग तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट भी नहीं ले रहे, सारे लोग तो सैमसंग का, एलजी का भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो सारे लोग सेफ शॉप का लेंगे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस काम को कर रहे हो ना,
तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि रामदेव जी ने काम किया तो आज उनकी 25,000 करोड़ रुपए से बड़ी कंपनी खड़ी हो गई। आज आपने शुरुआत की तो कल आपकी भी हजारों करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर शुरू हो जाएगा, काम हो जाएगा। आप खुद पे बिलीव रखो, ये बात उनको पहली सेट करानी है। दूसरा, उनकी लिस्ट बनवा देनी है। सिस्टम का टूल आता है शुभारंभ, उसको दे करके आप बिल्कुल लिस्ट बुक में उनका लिस्ट बनवाइए और अपने सामने कम से कम 25 से 30 लोगों का लिस्ट तो जरूर बनवाइए और उसके बाद उनको बताना है कि आगे का लिस्ट वो खुद बनाए और उनके साथ में इन्विटेशंस वगैरह के आगे प्रोसेस करने हैं। लिस्ट बनाते समय मेन जो बात यहाँ पे रखी गई है कि सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल स्टेटस जिसका जितना अच्छा होगा उतनी लिस्ट अच्छी बोली जाएगी, तो उतना अच्छा लिस्ट बन जाएगा। और अगर आपके पास ज्यादा लोग नहीं है जानने वाले तो 3 फुट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नजदीक जो भी लोग आते हैं उनसे बातचीत करिए और बातचीत करके आप अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहिए। एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर का कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होता। हर दिन एक दो आदमी नया लिस्ट में जुड़ता है, हर दिन एक दो आदमी नया आता है और इस तरीके से बिजनेस अपना आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे हम लिस्ट बनाएंगे। अभी बात आ रही इनविटेशंस की। अभी कई सारे जो है हमारे वेन्यूज पहले से चल रहे थे, अभी फिर वापस से अभी जो है जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन भी आ गई और सिचुएशंस लगातार नॉर्मल हो रहे हैं, तो आने अपकमिंग डेज के अंदर जो है वेन्यूज भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जब तक जो है अभी ऑनलाइन प्लान्स वगैरह हो रहे हैं, ऑनलाइन प्लान्स के लिए या होम होम प्लान्स के लिए, होम मीटिंग्स के लिए आप लोगों को जब इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने का क्या प्रोसेस है? इनवाइट करने का बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसेस है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो आपका इवेंट का टाइम है, चाहे ऑनलाइन हो रहा है चाहे ऑफलाइन हो रहा है, तो इवेंट का जो टाइम है, जितने टाइम पे आप प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिस डे में शुरू करने वाले हैं, उस टाइम पे सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं ये उनसे पूछना है। अगर उनके पास में कोई बिजी शेड्यूल है तो कोई बात नहीं, हम उनसे बिजनेस की बात नहीं करेंगे, इनवाइट भी नहीं करेंगे। और अगर वो फ्री शो अपने आप को कर रहे हैं, उनके पास समय है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और हर व्यक्ति का कुछ पॉजिटिव ऐसे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको लेकर के उनके माइंड में बातें चल रही होती हैं, जिसको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर बोलते हैं। किसी को घर खरीदना है, किसी को बच्चों के एजुकेशन का कंसर्न है, किसी की आमदनी घटी हुई है कोरोना की वजह से, है ना? कोई अपने लिए जो है फ्यूचर में कुछ और अपना खुद का बिजनेस प्लान कर रहा है, तो आप उनको उसी के बारे में बातचीत करनी है कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए बढ़िया फ्यूचर बना सकते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में और अच्छा कैसे प्लान कर सकते हैं, अपने लिए अच्छी सेविंग कैसे कर सकते हैं, या फिर जो है अपना बढ़िया मकान कैसे ले सकते हैं। अगर सारी चीजें फाइनेंस से जुड़ी होती हैं, सारी चीजें जो है पैसे से जुड़ी हुई हैं और हमारे बिजनेस में पैसे कमाने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो नो डाउट आप उनको जो है उनके गोल को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी रूप में उनको इनवाइट करना है कि आइए आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं और आपका देखिए घर वाला जो ड्रीम है ना वो तो बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, है ना? आइए आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बताते हैं कि जिसके अंदर जो है ना आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं या सेविंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है लोगों को किसी भी तरीके से ऐसे जैसे आपको सामने वाले व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति लग रही है, ऐसे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन के दौरान जो बातें ध्यान रखने की हैं वो यही है कि हमें प्लान दिखाने से पहले नेम ऑफ कंपनी की बात नहीं करनी है, नेचर ऑफ वर्क वर्क की बात नहीं करनी है, पैसे कितने लगेंगे नहीं बात करनी, पब्लिक प्लेस पर डिस्कशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब ये सारी चीजें अगर हमने पहले कर दी तो होगा ये कि प्लान तो वहीं पे शो हो गया। अगर मैं बोलूं किसी को कि भाई मैं सेफ शॉप का प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, वही जिसमें 2 मेंबर बनाने होते हैं और उसमें 8-10 हजार 10 हजार रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, और ऐसे अगर मैं बताऊं तो फिर प्लान में बची क्या गया? सिर्फ कुछ फोटो दिखानी बच गई। तो हम जो है हमारा प्लान पावरफुल नहीं हो पाएगा, हमारा प्लान इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, हमारे प्लान को देख करके लोग प्रभावित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि सारी बातें हम एक ही टाइम पे प्लान शो करते समय बताएं और पब्लिक प्लेस पे भी हम डिस्कस ना करें, क्योंकि वहां पे आप जैसा कि होता ही है कि भाई निगेटिविटी ज्यादा असर करती है। हमें नहीं पता सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दुनिया की रीत है निगेटिविटी ज्यादा है और कहीं किसी व्यक्ति ने अगर उनके कान में कोई एक बूंद जहर डाल दिया तो हो सकता है कि जो व्यक्ति हमारी टीम के डायमंड बन सकते थे वो जो है अभी नहीं बन पाएंगे। तो ये जल्दबाजी भी नहीं करनी है और ये सक्सेस के लिए हमें जो है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जो 80-20 का फॉर्मूला है उसी तरीके से ये SW5 रूल्स भी है और ये काम करता है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। यानी कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ?
कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने काम करना शुरू किया, मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड दिल्ली का नहीं था, मैं बाहर से रहने वाला, और जब मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया था, ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी थी। और जब मैंने इस प्लान को देखा तो अपने ऑफिस के कुछ कलीग्स को देख करके मैंने ज्वाइन किया कि ये लोग ज्वाइन करेंगे, मेरा काम बढ़िया चल जाएगा। और लेकिन जो है ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ज्यादातर लोगों ने मेरे को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं होता ऐसा काम, नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मैंने इस काम को ड्रॉप कर दिया होता, छोड़ दिया होता, तो आज मेरे साथ में टीम कभी नहीं बन पाती। आज जो मैंने यहाँ से इनकम ली है या जो अचीवमेंट्स मैं ले रहा हूँ, वो कभी नहीं ले पाता। लेकिन मैं इस नियम को मैंने समझा और मुझे बात बताई गई थी कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करते रहिए। और मैं करता रहा, और आज देखिए कि आज आप लोगों के सामने मेरे को बैठ के बातचीत करने का मौका मिल रहा है, और ऐसे हजारों लोग आज जो है नेटवर्क में शामिल होकर के काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो पाया सिस्टम के इसी नियम की वजह से। दोस्तों आगे बात करते हैं, सो द प्लान। प्लान दिखाने की जब बारी आती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अपना ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। ड्रेस कोड बढ़िया होगा तो मतलब एक पहले ही माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। पहली चीज देखिए, कभी भी लाइफ में लोगों के साथ, जैसा मैंने बोला रिलेशन बनाने की बात, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? गुड लुकिंग। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो लोग देखते ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, बातचीत मैनर्स, और आपका वे ऑफ टॉकिंग, डायलॉग, आप क्या बोल रहे हैं, इन सब बातों से लोगों को फर्क पड़ता है और लोग आपसे जुड़ना या मिलना चाहते हैं। लेकिन फाइनली जो लास्ट इंप्रेशन होता है वो आपका होता है, आपके आपकी जो थॉट्स होती हैं, और आपका जो वे ऑफ वर्किंग होता है, आपका एटीट्यूड जो होता है, वो लोगों को बाद में नजर में आता है। तो लॉन्ग रिलेशनशिप तो तभी बनेगी जब आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर लोगों को ज्वाइन कराना है तो हमें ये दो बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहले ड्रेस कोड का, दूसरा अपने डायलॉग्स का, कैसे हम बातचीत कर रहे हैं। अगर वेन्यू प्लान या जूम प्लान की बात हो रही है तो वहां पे हम ड्रेस कोड बढ़िया रखेंगे। वैसे मेरे को बड़ा ये अच्छा लगता है कि ये ग्रुप सारा संजय सागल जी का और विनोद जी का, ये सबसे ज्यादा ड्रेस कोड सबसे अच्छा मेंटेन सब लोगों का रहता है, और बिल्कुल स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं सारे के सारे लोग। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि टाइम का हमें ख्याल रखना हमेशा, क्योंकि आप टाइम का ख्याल रखेंगे, आपकी टीम टाइम का ख्याल रखेगी, और एक डिसिप्लिन टीम बन पाएगी। डिसिप्लिन का भी हमें ख्याल रखना है यहाँ पे कि हमें जो भी चीजें करनी है वो, जैसे अभी ऑनलाइन में भी ये होता है कि कई बार, जैसे अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि वीडियो अपना ऑन रखना, तो मतलब ये सारी चीजें डिसिप्लिन की बातें हैं। और हम जो है सिस्टम या जो भी हमारे को एक इंस्ट्रक्शन लाइन हो रही है उसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो एक अच्छा डुप्लीकेशन होता है, सभी को काम करने का, आगे बढ़ने का एक बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि अभी बात करें, आज ही हम लोगों ने ऐसी बात सुनी थी कि एक एक कुत्ता होता है, वो होता है कालू, और दूसरा कुत्ता होता है टॉमी। कालू और टॉमी दोनों ही कुत्ते हैं, दोनों ही डॉग हैं, दोनों ही वफादार हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अभी कालू है, कालू को कोई बात बोलो तो कालू बात मानता नहीं। उसको बोला कि कालू कम हियर, तो वो नहीं आ रहा, है ना। और कालू बॉल लेकर के आओ, तो कालू जो है ना गुर्राना चालू कर दिया, है ना। और कालू को कोई और बात बोली तो कालू ने भौंकना चालू कर दिया। तो वो क्यों? डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेंड नहीं है। और जो है टॉमी है, टॉमी के गले में पट्टा है, और टॉमी को जो है बिल्कुल, उसको जब बोला जा रहा है कि भाई टॉमी कम हियर, तो टॉमी दौड़ के आता है। और टॉमी गो देयर, तो वहां चला जाता है। टॉमी ब्रिंग द बॉल, तो बॉल लेकर के आता है। तो टॉमी की वैल्यू बढ़ जाती है, टॉमी मर्सिडीज में साथ में बैठ के चलता है। टॉमी करोड़ों रुपए के बंगलों में रहता है। टॉमी की अपनी इज्जत है। लेकिन कालू भाई का तो अभी कोई भी वहां पे नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है कि नहीं रहना है, तो ये हमें खुद डिसाइड करना है। आगे बात करते हैं टेस्टिमनी की। इस बिजनेस से हमने क्या अर्न किया, क्या अचीवमेंट ली, हमें जरूर बताना है हमेशा। जब भी मौका आए तो आप उसको बताने में बिल्कुल, चाहे अचीवमेंट्स आपकी 2000 की क्यों नहीं हो, लेकिन आपको बताने में बिल्कुल झिझक नहीं करनी है। 500 1000 रुपए की भी हो तो आपको बिल्कुल बताना है कि अभी मैंने स्टार्ट किया, 2 लोगों की टीम बनी, ये मेरा अचीवमेंट हो गया। दोस्तों प्लान जूम पे होता है, उसके लिए आप लोगों को इनवाइट करें। और उसके अलावा होम मीटिंग्स अभी बहुत पॉपुलर हो रही हैं, होम मीटिंग्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। प्लान फोल्डर है, जितनी बार खुलेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा।
दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि प्लान देखते ही लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लोगों के अलग अलग कंसर्न होते हैं, कोई बिलीव नहीं कर पाता है ना, कोई उसको कुछ रहता है कि भाई इतनी कंपनियां आई गई, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रोडक्ट कैसे होंगे, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, मैंने पहले कहीं पे किया था तो नहीं कर पाया था तो अब कैसे कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह बातें रहती हैं। और जब हम लोगों से बातें करेंगे है ना, तो परत दर परत बातें खुलती चली जाती हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये हमारे सामने आता है। अगर हम बात नहीं करेंगे, बोले जुड़ोगे, बोला नहीं, तो हम छोड़ दें, तो फिर बात तो निकली नहीं बाहर, है ना। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं अच्छा कैसा लग रहा है, क्या बात लग रही है, कौन सी चीज अच्छी लग रही है, और अभी इसको आप कैसे करना चाहेंगे, कितनी आइडियाज के साथ में करना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ बातें निकल करके बाहर आती हैं। तो राउंड द सर्किल हमेशा, जैसे वेन्यू प्लान के अंदर जो है हम गोल घेरा बना करके बैठते हैं, या इसके अलावा अभी अगर आप जो है होम मीटिंग्स करके आमने सामने बैठ करके, या जैसे मतलब आगे जब आप बातचीत करेंगे तो इस तरीके से क्लोज क्वेश्चंस उनसे करने हैं। और ये बात ध्यान रखनी है कि मल्टीपल मीटिंग्स करने होते हैं, मल्टीपल मीटिंग्स, यानी एक मीटिंग में रिजल्ट आया नहीं आया तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। जब आप उनसे कई दफा मिलते हैं, कई दफा मिलने के बाद जो है ये जो है लोगों को ये बात, सबसे पहले तो ये बात उनके माइंड में मैसेज जाता है कि सामने वाला व्यक्ति, जो सेफ शॉप वाला व्यक्ति है, ये तो बहुत ही सिंसियर है, ये तो अपने ड्रीम्स को और इस काम को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, और जो है ये इनके साथ में अगर ज्वाइन कर लिया तो कुछ काम हो सकता है। तो इस तरीके की एक फीलिंग्स जाती हैं। इसके अलावा लोगों के कई डाउट रहते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं, और इसी की वजह से रिजल्ट्स आते हैं। तो यानी कि अभी आपने सबसे पहले जब शुरुआत करी थी, ड्रीम लिखा, लिस्ट बनाई, इनविटेशन किया, प्लान दिखाया, ये सब में से कोई पैसे नहीं आया आपको। लेकिन ये सारा जितना पीछे का काम किया था, सबका अगर आपको पेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, अगर आप चाहते हो कि पीछे जितना काम किया था उसका आपको पैसा मिले, तो यही वाला काम करना है, पैसा कैश यहीं से निकलेगा। यानी आप जो नौकरी जितनी भी करते हो, है ना, या दुकान जितनी भी चलाते हो, जो भी काम करते हो, काम कुछ भी करो, लेकिन पैसा तो एटीएम से ही निकलेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि आप जितना भी काम करो, लेकिन जो है फॉलो अप से ही लोग पेमेंट करेंगे सेफ शॉप को, और वहीं से आपका पे आउट जनरेट होएगा। तो बिल्कुल आपको फॉलो अप करने में कोई शर्म झिझक डर नहीं करनी है। फॉलो अप में दो कंटेंट्स बिल्कुल आप शामिल रखें। पहला कंटेंट, आपको थर्ड पार्टी जरूर करानी है, अपने किसी भी सीनियर, किसी भी व्यक्ति की जो है कोरिलेट करने के लिए कॉमन रेपो के हिसाब से या सीनियर्स के माध्यम से आप थर्ड पार्टी बात जरूर कराएं फोन पे। इसके अलावा दूसरा क्या करें, आप कोई भी छोटी मोटी 2-5 मिनट की क्लिप दिखाएं उनको, 2-5 मिनट का कोई वीडियो क्लिप उनसे रिलेट करता हुआ। कहाँ पे नौकरी करते हैं भाई साहब आप, यहाँ टीचर है, हाँ टीचर, ये देखो टीचर वाला, ये टीचर थे, ये भी डायमंड बन गए, अभी देखो इनका वीडियो। कोई भी रिकग्निशन का या कोई मोटिवेशनल, ऐसा आप जो है किसी को फूल माला पड़ रही है ना, किसी को लोग जो है बिल्कुल स्टेज पे उनका सम्मान हो रहा है ना, उनको तालियां बज रही हैं, और वो जब ये बताते हैं कि मैं भी टीचर था और मैंने इस बिजनेस पे बिलीव किया और आज मैं भी इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो गया, मैंने इतने रुपए कमाए, ये वॉटेवर, तो ये देख करके ना लोगों को ना एक बिलीव जनरेट होता है। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये 2-5 मिनट का क्लिप और थर्ड पार्टी, ये दो चीज जरूर फ्लो में शामिल रखें। जैसे आप जुड़ जाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं, तो उनको हमें एक प्लान फोल्डर और है, टूल्स जितना होगा सिस्टम में, नेटवर्क उतना अच्छे से ग्रो करेगा। आप देखते हैं किसान जैसे अपने खेत में बीज लगाने के बाद में उसमें यूरिया और बाकी चीजों का छिड़काव करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही है कि लोग जुड़ तो गए, जुड़ने के बाद अगर आपने इसमें टूल्स का अगर छिड़काव कर दिया तो आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो टूल्स छिड़कने हैं, टूल्स जो है लोगों को प्रमोट करना, छिड़कना नहीं है, प्रमोट करना है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, जितने ज्यादा लोग सीख लेंगे उतना बढ़िया, आसानी से आपका बिजनेस डुप्लीकेट होता चला जाएगा, आपको आसानी से आपको जो है काम होना शुरू हो जाएगा। ईमेल्स वगैरह करना, अभी व्हाट्सएप के थ्रू भी जो है कंपनी से संपर्क किया जा सकता है, कोई इशू है तो ये सारे प्रोसेस लोगों को हमें सिखा देने हैं अपनी टीम में, और जिनको अभी नहीं आता है तो वो अपने सीनियर्स के माध्यम से जरूर इन चीजों को सीख लें। इसके अलावा बी ए टीम प्लेयर कभी भी, यानी कि ऐसा होता है एक मोहल्ले में दो लोग रह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि बोला ये मेरे टीम में जाएगा, ये मेरी टीम में जाएगा, और होता ये है कि एक तो लड़ लड़ के दोनों आपस में परेशान हो जाते हैं, गुत्थम गुत्थी कर लेते हैं। और उसके अलावा फिर क्या होता है कि जो आदमी को ज्वाइन कराना चाहते थे वो भी देखते हैं बड़ा बेकार माहौल है,
यार इनके साथ कौन ज्वाइन करेगा, वो भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को इनवाइट कर लिया, दूसरे व्यक्ति को पता चला, बोला बहुत अच्छे आदमी हो, आप उनके साथ ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और कभी हो सकता है आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए और वो भी आपको एडिफाई कर दें। एक अच्छे माहौल में ज्वाइन करना सभी को अच्छा लगता है, तो माहौल हमेशा अच्छा बना के रखें, खुशनुमा बना के रखें। और आपको इस बिजनेस में और क्या करना है और क्या करें, अभी क्या सिचुएशन चल रही है और अच्छा कैसे करें, इसके लिए हमेशा अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिफिकेशन। ये इस बिजनेस के अंदर अगर हम कोर हैं, हम लीडर हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम अपने कंपनी के पार्ट पे किसी भी चीज के बारे में बात करें, चाहे हम कंपनी की बात करें या अपने प्रोडक्ट्स की बात करें या हम अपने एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करें या हम अपने टीम की बात करें या अपनी खुद की भी बात करें, तो एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सम्मान पूर्वक परिचय कराते हैं, 2 लाइनें तो बोलनी ही बोलनी है ना, 2 लाइनें तो बोलनी ही बोलनी है। अगर मैंने बोला ये हमारी कंपनी है सेफ शॉप, तो इतने से बात नहीं बनेगी। ये हमारी कंपनी है सेफ शॉप, जिसने आज हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। तो 2 लाइन बोल दी मैंने। मेरे मेरे अपलाइन के बारे में बोला, तो ये आज जो है बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और इनकी बातों को मान करके हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। बोल दी 2 बातें। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये इतना शानदार है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसका जो है रिजल्ट इतना अच्छा है कि हर कोई व्यक्ति इसके बारे में तारीफ करता है। तो ये बोल दी 2 बातें। तो जब भी किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो 2 बातें जरूर बताएंगे। ये हमारी टीम है, ये हमारे टीम के व्यक्ति हैं और ये बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही विजनरी हैं और पूरे कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और इनके साथ ज्वाइन करने वाला व्यक्ति तो सफल होगा ही होगा। तो इस तरीके से हमें एडिफिकेशन करना है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, मिलकर काम करेंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी नेटवर्क को खड़ा करने के लिए, बड़ी लीडरशिप गेन करने के लिए हमें जो है ये 3 चीजें करनी ही करनी है। क्योंकि टीम बनाना एक अलग बात है और टीम को आगे बढ़ाना एक अलग बात है। अगर आप टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लीडरशिप गेन करना चाहते हैं, तो ये लास्ट स्टेप है TBF, टेप बुक्स एंड फंक्शन। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके अभी कोई त्योहार आया और आप, या फिर त्योहार नहीं भी है, मान लीजिए कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तो आप उनको क्या परोसेंगे? जो आपके फ्रिज में होगा वही तो परोसेंगे, जो आपके पास होगा वही तो उनको देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो हम उनसे क्या बात करते हैं? हम वही बात करते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। जो हमारे पास है वही तो हम लोगों को बताएंगे, जो हमारे पास है ही नहीं हम उनको कहाँ से देंगे? तो अब ये हमारे माइंड में ये अच्छी-अच्छी बातें कहाँ से आएँगी? हमें अच्छी-अच्छी बातें बोलने का तरीका कहाँ से आएगा? तो हमें सक्सेसफुल लोगों के वीडियोज़, ऑडियोज़ हमें सिस्टम के माध्यम से मिलते हैं, उनको हम लगातार डेली बेसिस पे उनको जो हम वॉच करें, हैबिट बनाएँ और इसी तरीके से रात को सोने से पहले सक्सेसफुली जो हमारा सिस्टम हमें रिकमेंड कर रहा है, उन किताबों को पढ़ें, चाहे वो प्रगति सूत्र हो या फिर यहाँ पे सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार है, जीत आपकी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। इन सब किताबों को हम जो है ज़रूर अपने पढ़ें और इनका लाभ लें। और इसी के अलावा अभी जब भी फंक्शंस जब भी कभी होती हैं, जहाँ कहीं पे भी होती हैं, आपके सीनियर्स जहाँ पे भी रिकमेंड करते हैं, उन फंक्शंस को आप बिल्कुल अटेंड करें, क्योंकि फंक्शंस जो है हमारे माइंड में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। मतलब आपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन वो किताबों की बातें याद नहीं रहती, खत्म हो जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी में जितने भी फंक्शन्स आपने अटेंड किए, चाहे किसी की शादी क्यों ना अटेंड करी हो आपने, लेकिन वो मेमोरी आपके दिमाग में हमेशा छप के रहती है। तो इसी तरीके से जब आप फंक्शन्स को अटेंड करते हैं, तो आपको उस जो मेमोरी होती है, यानी कि इस बिज़नेस से कैसे सक्सेस मिलती है, क्या मान-सम्मान है, क्या ज़िंदगी बन जाने वाली है, ये हमें फंक्शन्स में देखने का मौका मिलता है। तो ना सिर्फ़ खुद बल्कि अपनी टीम के साथ में बढ़ चढ़ करके सभी फंक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसका फायदा हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सारे जो है पॉइंट्स हैं 8 स्टेप के और दोस्तों इन्हीं बातों को मान करके हमने इस बिजनेस के अंदर काम किया और इन्हीं बातों की वजह से आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने हजारों और लाखों लोगों की टीम बनाई है और आज हमारे पास भी मौका है कि हम इन बातों को मान करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 तरीके से है, एक जानी और एक मानी। जानने वाले लोग भी हैं और मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन जान के मानने वाले लोग ही बड़ी सक्सेस ले पाते हैं। और मेरे को पूरा यकीन है कि आपकी ये पूरी की पूरी स्मार्ट टीम, सारे लोग इन बातों को लगातार पहले से भी मान रहे हैं और आगे भी मान करके इन बातों से अपनी बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं।